हेलो बच्चों, टीकेएस क्लास हिंदी मीडियम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे त्रिभुज का पार्ट 2। त्रिभुज का पार्ट 1 में बताए थे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन के आधार पे। आज हम बताएंगे कि त्रिभुज भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्ट 1 आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 जाकर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 ये है। तब हम बताएंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला का परिभाषा हम लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजा आपस में कि बराबर होगा। जैसे हम चित्र में बना दिए, सभी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है, ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, ए सी भी 6 सेंटीमीटर और बी सी भी 6 सेंटीमीटर है। यानी सभी भुजा आपस में 6 सेंटीमीटर यानी बराबर है, ठीक है। अब दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजा आपस में बराबर होगा। क्या समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर था और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हुआ, दो भुजा आपस में बराबर होगा, एक भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे हम चित्र में बना दिए, ए बी क्या 8 सेंटीमीटर है, ए सी भी 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी और ए सी दोनों बराबर है और बी सी बराबर नहीं है, 6 सेंटीमीटर यानी कम गया है। देखिए ए बी बराबर ए सी इक्वल टू नॉट बी सी, ठीक है। तीनों भुजा आपस में यानी दो भुजा आपस में बराबर होगा, एक भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम चित्र में बता दिए 8, 5, 7 सेंटीमीटर ये सब है, ठीक है। ए बी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू नॉट 5 सेंटीमीटर इक्वल टू नॉट, यहाँ पे नॉट होगा 60 सेंटीमीटर। यानी विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। और तीनों बता दिए भुजा के आधार पर क्या होता है, कोण के आधार पर। पहला पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में हम भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताया, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में बता दिए कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, सॉरी। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम, एक भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बिहार बोर्ड का सभी क्लास का वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा और बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। क्लास 5 से लेके 10th 12th तक सभी क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।